इसकी माँ तो मरे गई बेचारी सदमा में, इनमें तो और चला जाएगा, फिर झंडा बन देगा सरसा का प्रशासन का, हरियाणा सरकार का, फाइनेंस वाला का झंडा बन देगा कि फिर। भाई अरनियावाड़ी की घटना देख के आज बिल्कुल दिल पसीज गया है। इस झूपड़ी के अंदर ये परिवार 2 महीने रहा है और फाइनेंस कंपनी ने इसको निकाल दिया प्रशासन का सहारा लेके। पुलिस की पूरी टीम, एक यो गरीब आदमी, इसके 2 बच्चे या इसकी वाइफ, इसकी माँ इस सदमा में मरे गई बेचारी। इसके लिए आज भी 2 बस SHO सदर सरसा लेकर के यहाँ इसका भरना आगे खड़ा था और हम आए, हमारे को बोला तुमको गिरफ्तार करूंगा। DC साहब के इसने न्याय के लिए एप्लीकेशन दी, DC साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उन बदमाशों को, फाइनेंसरों को मदद कर रहा सारा प्रशासन। जिस प्रकार शराब के ठेकेदार होते नहीं, बोले फलाना झगड़ा आउट की दारू बेचे, उसे का पुलिस की गाड़ी रेड मारेगी क्योंकि वो ठेकेदार उनको पैसे देता है। बिल्कुल यही काम इनके साथ है। फाइनेंस कंपनी जो है गरीब का, किसान का, मजदूर का 6 रुपये, 10 रुपये, सैकड़ा चक्रवर्ती ब्याज वसूल करके उनका भोपा भरा भाई, इसलिए जा रहा था। उन्हें क्या काम था? हमने पूछा मंगेश चौधरी ने, हमने आप लीगली नोटिस, आपके पास कोई कागज पत्र हो तो दिखा दो। हम कातिल नहीं, हम गुंडे नहीं, यो परिवार हमारे देश के नागरिक होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भूखे भूखे बैठे भाई साहब, इनका ब्लड चेक करिए, खून भी पूरा को नहीं बड़ा कम है। सत्यानाश जान की बात से हमारी हरियाणा सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरनियावाड़ी की घटना को सीरियसली लेकर के सिरसा के प्रशासन से जवाब तलब किया जाए, DC से, SP से, वरना जो बड़ा बखेड़ा होगा हम पुट्ठे को नहीं हटा भाई। मानव अधिकार के पास जाएंगे। इनके मानव अधिकार का हनन कर रखा है, इनके निजता के अधिकार का हनन कर रखा है। भूखा प्यासा परिवार बैठा रही, यदि कोई संभालनिया को नहीं, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? यदि क्या कर दिया भाई, के लूट मचाली, मजदूर आदमी है, कर्ज लेके देगा इतने पीछे, हैंड टू माउथ, इतना कमा लिया, इतना खा लिया। यो 1 करोड़ की कीमत का मकान है, यो लूटने के लिए सारी प्लान है। इसको हम कतई भी ना बर्दाश्त करांगे और ना कामयाब होने देंगे। सुबह से और इसके गरीब परिवार को न्याय दिलवा करके घर जाएंगे भाई। प्रशासन का रवैया आपने देखा, आपके साथ धक्का मुक्की भी की है और आपको डिटेन करने का भी प्रयास किया, उन्होंने गिरफ्तार करने का की धमकी दी, खूब धमकी दी SHO साहब ने, बोला छोड़ू को नहीं था आपने। लेकिन हम हमारी जगह पर सही थे भाई। आप हमारे खिलाफ या सुभाष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किया, कागज हो तो दिखाओ, कागज तो सही को नहीं। कोई भी आदमी जिसका ब्यों तो जिसके दुश्मन गणे हो रहे हम देखा ही नहीं। वो सरकार में पैसे भर के और पुलिस कर्मचारी को अपना बॉडीगार्ड रखता, तनख्वाह देता है। यानी पुलिस भी भाड़ा पान लगी, भाड़ा के सारे भाड़े पीछे मारे थे भाई, और फिर हमें मजबूत हो ऐसे धूम दबा के भाज गए। ईब को नहीं करे हमने कि भी घर ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोग हम होते। ये 4 घंटे हो गए, पुलिस उड़े सहे को नहीं, SHO आगे खड़े 2 किलोमीटर आगे, ईब को नहीं करे हमने कि यो क्यों गए? फिर सही थे तो हम गलत थे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल गुंडागर्दी है, फाइनेंसरों का, पूंजीपतियों का, लूटने वालों का साथ दे रही है हरियाणा सरकार और पूरा प्रशासन। बिल्कुल जंगल राज सब आई, यो चल लगा थोड़े दिन। जिसका मकान है वो इस झुपड़ी में रह रहा है और जिसका कुछ भी यहाँ नहीं है वो अंदर बैठा लीली ड्रेस वाला छोरा बैठा रखा भीतर, मैंने छत को देखा। और इसका घर जो इस प्रकार सुन्ना मकान होनी चाहिए, 10 करोड़ की बिल्डिंग हो, वो आबाद नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी। पड़ोसियों ने बताया जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे है, रात को गाने तक चलाते हैं, रात को अपना ड्रिंक तक करते हैं, इस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट कर रखे है। मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गुंडा टाइप आदमियों को यहाँ पर छोड़ते हैं, गुंडागर्दी के काम होते हैं यहाँ पर, रात को अंदर खाते। ये बातें पड़ोसियों ने हमारे को बताई है। गुंडे लोगों को यहाँ पर छोड़ते हैं भाई साहब। कह दिन चल लगा यो काम संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप एक गरीब, एक पीड़ित किसान, 5 सदस्य थे, 4 बच गए, इसकी माँ तो मरे गई बेचारी सदमा में, इनमें तो और चला जाएगा, फिर झंडा बन देगा सरसा का प्रशासन का, हरियाणा सरकार का, फाइनेंस वाला का झंडा बन देगा कि फिर इनको संयुक्त किसान मोर्चा न्याय दिलवा करके घर जाएगा। कल अरनियावाड़ी जिला सिरसा में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उजड़े हुए परिवार को आबाद करेंगे और गुंडों को सह देने वाले सरसा के प्रशासन,
पुलिस वाला और डीसी दफ्तर डीसी साहब ने माफी मांगनी पड़ेगी, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम कोर्ट तक जाएंगे।